इसराइल के बड़े और तबाहकुन हमलों के जवाब में ईरान ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए। 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 इजरायली तैयारे मार गिराए। एक खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव में सारन और धमाकों की आवाज़ें गूंज रही हैं। इसराइल में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के नज़दीक आग और धुआं भी देखा गया है। कम से कम 5 मकामात पर हंगामी सूरत हाल है। सायरन बजते ही इजरायली शहरी फ़िज़ाई हमलों से बचने के लिए ज़ेर ज़मीन बंकर्स की जानिब दौड़ने लगे। शहरियों की चीखों पुकार। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल को दोबारा से भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई का वादा सादिक 3 का नाम दिया है। ईरान के हमलों के बाद तल अवीव समेत पूरे इसराइल में खौफ व हरास फैल गया। इजरायली हुक्काम ने शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की भी हिदायत कर दी। ईरानी हमलों के बायस इजरायली फ़ौज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान छोड़कर भाग निकली। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि इसराइल ने जंग शुरू की है, अब जवाब भी मिलेगा। सहूनी हुकूमत अपने जुर्म के नताइज से महफूज नहीं रहेगी। ईरानी कौम को यकीन दिलाता हूँ, हमारा जवाब अधूरा नहीं होगा। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। डाउ इंडेक्स 888 पॉइंट्स गिर गया, जबकि सरमायाकारों में बेचैनी। S&P 500 में 1.2%, नस्दाक में 1.4% कमी रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान राबता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते में सलामती और अमन के हुसूल की अहमियत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के इसराइली जारहत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके खुली जारहत की। इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ने खित्ते को बड़ी जंग से दो चार कर दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। इसराइल का ईरान पर बड़ा फ़िज़ाई हमला। 200 तैयारों की तबरेज़, शिराज और नितिन समेत मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। हमलों में F-13, F-15 और F-35 जैसे जदीद जंगी तैयारे इस्तेमाल किए गए, जो तवील फासले तक मार करने और जदीद वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से लैस थे। ईरानी जौहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 3 आला तरीन फ़ौजी कमांडर्स और 6 बड़े जौहरी साइंसदानों समेत 20 कमांडर्स शहीद। पासदाराने इनकलाब एयरोस्पेस फोर्स के सरबराह हाजी ज़ादा भी शौदा में शामिल। तेहरान में पासदाराने इनकलाब के सदर दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके में इसराइली हमले में 78 शहरी शहीद और 329 ज़ख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसूवी को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया। वक्त कम है, ईरान फौरी मुआहदा कर ले वरना कुछ नहीं बचेगा। अब भी वक्त है, मामले को अंजाम तक पहुंचाएं। तेहरान फ़ौरन डील करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। ईरान के सब
सख्त गिर ईरानी अब मर चुके हैं और अब आगे भी बदतर ही होगा। ईरान ने हमला किया तो अमरीका इजराइल का दिफा करेगा। इसराइल सख्त सज़ा का इंतज़ार करे। सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की वार्निंग। कहा, इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इजहार किया। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के मजबूत बाजू इसराइल को सज़ा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान का जायज़ और ताकतवर जवाब इसराइल को उसके अहमकाना इक़दाम पर पछतावे पर मजबूर कर देगा। इसराइल ने ईरान में क्या तबाही मचाई, जानी और माली नुकसान कितना हुआ। ईरानी सहाफ़ी हस्साम मुहाजिर ने बोल न्यूज़ पर सब दिखाया। बताया, तबाहाल इमारतों के मलबे से ज़ख्मियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसराइल ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। ईरान पर इजरायली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा है कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं, हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने हमें मुतल्ला किया था कि वो ये कार्रवाई अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझता है। इसराइल में अमरीकी सफारतखाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अहदाफ पूरे होने तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे। ऑपरेशन राइजिंग लाइन का आगाज़ कर दिया गया है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। ईरान से अब कोई एटमी ख़तरा नहीं रहा। ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल के लिए तैयार हैं। जवाबी हमला हुआ तो सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब देंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दुनिया भर में इजरायली मिशंस बंद रहेंगे, जबकि काउंसलर खदमात भी फराहम नहीं की जाएंगी। सदर वज़ीर आज़म की ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि इजरायली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम से इजहार यकजहती करता हूँ, ये इंतहाई तशवीशनाक है। नवाज शरीफ ने कहा कि आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहदा कशीदगी रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल का घिनौना इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़ानून की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ़ है। ईरान पर इजरायली हमले ईरान के खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। इजरायली हमले नाकाबिल जवाज़ और काबिल मज़म्मत हैं। कौमी असम्बली में इसराइल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गए। ईरान पर हमले के खिलाफ करारदाद सैयद नवीद कमर ने पेश की। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की मज़म्मत करता है। इसराइल ने ईरानी हदूद और सालमियत की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और पार्लिमान ईरान के साथ खड़ी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी ईरान पर इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी तशवीश का इजहार। तर्जुमान हमास का कहना है कि इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का ख़तरा है। इंतहा पसंद नेतन्याहू खित्ते को खुलेआम तसादुम में घसीटने की कोशिश कर रहा है।
ईरान पर हमले से पहले सहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मगरबी दीवार गिरिया में एक अर्जी डाली जिसमें यहूदी मुक़द्दस किताब की आयत दर्ज थी और उसके बाद जनूनी यहूदियों ने दीवार गिरिया का रुख किया, आवाजारी शुरू की। हमलों के दौरान जंग जीतने की दुआएं की गईं। इजरायली हुकाम की जानिब से पूरी कौम को कहा गया है कि मुक़द्दस जंग है और जारी रहेगी। कौमी एयरलाइन ने गल्फ जाने वाली तमाम परवाज़ों का रूट तब्दील कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक गल्फ जाने वाली परवाज़ें ओमान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करेंगी। सऊदी अरब, दोहा, बहरीन, UAE जाने के लिए ओमान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल होगी। टोरंटो और पेरिस जाने वाली परवाज़ों का भी रुख तब्दील कर दिया गया। इजरायली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% तक इजाफा हुआ, फी बैरल $78 हो गई। WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फ़रोख्त। तो सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, $46 फी औंस महंगा। पाकिस्तान में सोना फी तोला 3,61,500 रुपये पर पहुँच गया। ईरान पर इजरायली हमले की मजम्मत करता हूँ। आलमी बरादरी से मुतालबा है कि खित्ते में जंग को फौरी रोका जाए। सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का यूरोपीय थिंक टैंक से खिताब, कहा सिंता जैसे मुआहदे कमज़ोर हुए तो इलाकाई अमन को ख़तरा होगा। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान जवाबी इक़दामात पर मजबूर होगा। मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर ताहाल कोई शवाहिद पेश नहीं किए। मुसद्दिक मलिक बोले, भारतीय इक़दाम के बाद क्या किसी मुल्क को दूसरे मुल्क का पानी रोकने का लाइसेंस मिल जाएगा? भारत पानी जैसे बुनियादी वसाइल पर हक़ की नई तशरीह गढ़ रहा है। इसराइल के गज़ा में मामूल की दहशतगर्दी जारी, मज़ीद 52 अफराद शहीद हो गए। इन शहीदों में वो 26 अफराद शामिल हैं जो इमदाद की तकसीम के दौरान निशाना बनाए गए। अल-उदा अस्पताल में 10 अफराद की लाशें लाई गईं, जबकि 200 ज़ख्मी भी अस्पताल पहुँचाए गए। अल-शिफा अस्पताल में भी 6 शहीदों की मय्यतें लाई गईं। भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारा हादसे में हलाक अफराद की तादाद 315 हो गई। हादसे में 45 अफराद जख्मी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे में 2 मुसाफिर भारतीय और बरतानवी शहरी महफूज रहे। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। मेडिकल कॉलेज पर तैयारे का हिस्सा गिरने से 75 तलबा हलाक और 45 जख्मी हुए। किस्मत मेहरबान हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रमेश उसकी जीती जागती मिसाल हैं जो अहमदाबाद में तैयारा हादसे में मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। रमेश का कहना है कि सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ, जिंदा बच जाने का यकीन नहीं था। दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की परवाज़ को बम की धमकी मिलने पर फुकेट एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। भारतीय सरकारी एयरलाइन की परवाज़ मामूल के मुताबिक रवाना हुई थी कि एक मुसाफिर को धमकी आमेज़ नोट मिलने के बाद हुक्काम फौरी हरकत में आए। तैयारे को महफूज तरीके से खाली करवाया गया। सिक्योरिटी इदारों ने मुकम्मल तलाशी ली, ताहम किसी भी मुश्तबा चीज़ की मौजूदगी की तस्दीक नहीं हो सकी। Released rupees 666 billion in development funding, allocated record high funds to health and education, transforming service delivery across Sindh. Like every year, the Sindh government has upheld its promise to deliver quality and free healthcare services to the people of the province. This year, the health budget was pitched at rupees 344 billion.
वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट सिंध असम्बली में पेश कर दिया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में कहा, माली साल 2025-26 बजट का हजम 34 खरब 51 अरब रुपये रखा गया है। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12 और ग्रेड 17 से 22 तक 10% इजाफा। पेंशन में 8% इजाफा किया जाएगा। सेहत के लिए 326 और तालीम के लिए 523 अरब रुपये मुख्तस। मज़ीद असातिज़ा की भर्तियों की भी तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपये तक महदूद। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 132 अरब रुपये मुख्तस। लाड़काना में नए अस्पतालों की तामीर के लिए 10 अरब रुपये मुख्तस। कराची में सड़कों की मरम्मत, सीवरेज और पानी की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए भी फंड्स मुख्तस किए गए। कराची में शहरी ट्रांसपोर्ट सर्विस को वसअत दी जाएगी। बजट का सूबा सिंध के अवाम से और पूरे सूबा सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, मुस्लिम उम्मा का मसला है। ये एक इंपॉर्टेंट इशू था। इजलास एडजेंट करके दोबारा जो है वो किया गया, उस पर करारदाद पास की गई। ये रऊनत आमराना रवैया ही तो है पीपल्स पार्टी का, ये करारदाद पे बात तक नहीं करने दी। सिंध का बजट किसी सूरत मंजूर नहीं। कराची से कश्मीर तक सिर्फ तबाही है, जिसके जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध ने ईरान पर हमले की मजम्मत करारदाद लाने नहीं दी। मुराद अली शाह का जाबिराना रवैया काबिल मजम्मत है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जागीर नहीं है। जाली अददी बुनियादों पर 2-2 मिनट में बजट पास करने नहीं देंगे। PTI और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट असम्बली में इस एहतजाज में हम आवाज़ थे, इत्तेहाद था उनका और उनका ये नया गठजोड़। मैं MQM की क़यादत को और PTI की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर वो जो ईरान पे हमले का जो बहाना बनाकर उन्होंने जो आज ड्रामा करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ वो एक्सपोज हो गए। आज MQM और PTI का गठजोड़ सामने आया। नए गठजोड़ पर MQM और PTI क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। ईरान पर हमले का बहाना बनाकर असम्बली में ड्रामा रचाया गया और बजट जैसे संजीदा मामले को पस पुष्ट डालकर तमाशा लगाया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुत्तहदा की सियासत अब गैर संजीदा हो चुकी है, वो अवामी हिमायत खो चुकी है। के तरक्याती बजट के मद में बंदोबस्ती अजला के लिए 120 अरब रुपए का तखमीना रखा गया है। एक जानिब वफाकी महसूलात में कमी वाक़या हुई, लेकिन दूसरी जानिब सूबाई महसूलात में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवां माली साल के लिए 10 माह में 41 अरब 635 अरब 41.635 अरब रुपए जमा किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए माली साल का बजट पेश कर दिया है। मजमूई हजम 2119 अरब रुपए रखा गया है। अपोजिशन का शोर शराबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।